हेलो एवरीवन, अब हम बात करेंगे डेंसिटी ऑफ स्टेट के बारे में। तो डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन स्टेट इन 3D बॉक्स जो आपका दे रखा है, ये आपको एग्जाम में या तो ऐसे पूछ लिया जाता है कि आप डेंसिटी बताओ एक 3D बॉक्स की, या फिर आपको कई बार एग्जाम में सीधा पूछा जाता है कि बल्क मटेरियल के लिए आपकी डेंसिटी क्या होगी। तो उसके बारे में हम बात करें। सबसे पहले बात करते हैं हम एक डायग्राम की। तो ये एक डायग्राम है आपका, इस्तेमाल लेते हैं क्यूबिक स्ट्रक्चर का एक डायग्राम है। ठीक है, ये क्यूबिक स्ट्रक्चर है, इसकी लंबाई क्या है आपकी एल लंबाई है, और इसके अंदर जो पोटेंशियल है अंदर की तरफ है वो तो आपका जीरो है, और बाहर की तरफ आपका पोटेंशियल है वो क्या है आपका वी है। और ये सॉरी इस तरफ इन्फिनिटिव है, इस तरफ अंदर की तरफ जीरो है और बाहर की तरफ दोनों तरफ क्या है इनका इन्फिनिटिव है। ठीक है, थोड़ा इनका थोड़ा सेट कर लो। ओके, ठीक है, और अंदर क्या है इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, तो ये आपका डायग्राम हो गया। अब हम बात करते हैं इसकी थ्योरी के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे वी नो दैट वी नो दैट we know that Schrödinger इक्वेशन क्या होती है बच्चों? Schrödinger इक्वेशन d2 sin अपॉन dx स्क्वायर 2m अपॉन h का स्क्वायर। ठीक है, इन बॉक्स इन द बॉक्स v बराबर जीरो। तो वैल्यू पुट अप कर दो आप, तो ये क्या आ जाएगा। अब बात करो एक्स कॉम्पोनेंट की बात करते हैं। फॉर एक्स कॉम्पोनेंट के लिए बात करते हैं तो ये क्या आ जाएगा आपका। ठीक है, 2m h कट। तो ये क्या हो जाएगा, आप पूरे टर्म को ये क्या मान लो, कॉन्स्टेंट मान लो। ये स्क्वायर स्क्वायर के इक्वल टू के स्क्वायर इक्वल टू आपके पास क्या है एच कट। ठीक है, या फिर आपकी इक्वेशन काम आएगी तब लिखेंगे। तो या फिर इसको आप लिख दो, ये यहाँ तक छोड़ो, उसको इक्वेशन दो फर्स्ट कर दो। ठीक है, वी नो दैट, इसको इक्वेशन सेकंड लेते हैं। वी नो दैट ई इक्वल टू क्या होता है, पी अपॉन क्यू एम होता है ना। मैं आपको समझ बता देता हूँ आपको। देखो, ई बराबर क्या होता है आपका हाफ एम स्क्वायर होता है, ऊपर नीचे एम से मल्टीप्लाई कर दो तो ये क्या हो जाएगा एम, ये आ जाएगा एम वी आ जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। तो ये क्या होता है पी के बराबर होता है, तो यहाँ से आ गया ना पी स्क्वायर। सो इक्वेशन इक्वेशन टू बिकम, इक्वेशन टू क्या हो जाएगी आपके पास आर स्क्वायर 2m h कट स्क्वायर डॉट एम से एम कट जाएगा, के स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा पी एक्स स्क्वायर के एक्स स्क्वायर एच एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से आप निकालोगे तो पी को इस तरफ इसको कर दो तो पी एक्स क्या हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा ना। यहाँ से आप पी एक्स को निकालो तो क्या आ जाएगा आपके पास एच क्या हो जाएगा। ये क्या कहलाता है आपका क्रिस्टल मोमेंटम कहलाता है। क्या कहलाता है आपका क्रिस्टल मोमेंटम। ठीक है, सो इक्वेशन फर्स्ट क्या दे रखी है आपको, इक्वल टू जीरो। ये इक्वेशन फर्स्ट है। अब इसका जनरल सॉल्यूशन की बात करते हैं। सो आप इसके बारे में लिखोगे। सो जनरल सॉल्यूशन
of this equation. ठीक है, इसी प्रकार सिमिलरली आप नेक्स्ट की बात की थी, इसी प्रकार वाइड में क्या आ जाएगा आपके पास, ई की पावर 2 ले लो यहाँ पर, ये 1 है। इसी प्रकार जेड का क्या आ जाएगा, ई की पावर के दो, ठीक है। आ गई इक्वेशन। अब लिखोगे सो वी नो दैट ठीक है, तो यहाँ से वैल्यू निकालो आप। ठीक है, तो यहाँ से आप निकालो वैल्यू, तो क्या होता है, इस पूरे टर्म को क्या कर लो आपने मैंने लिख दिया, और ए मैंने कांस्टेंट मान दिया। ठीक है, तो अब आप क्या लिखोगे कि इस पूरे टर्म को क्या मान लो आप, तो लिखोगे लेट के इक्वल टू क्या जाएगा, यहाँ से आप के बाहर निकाल लो, इसी प्रकार क्या हो जाएगा सिमिलरली जो आर होता है, ठीक है, आगे समझ आ गई। इसी प्रकार के की वैल्यू आई थी, इसी प्रकार आर की वैल्यू आ गई आपके पास। सो कहोगे यूज पीरियडिक फंक्शन, बाउंड्री पीरियडिक बाउंड्री कंडीशन, ठीक है। तो के बराबर क्या आ जाएगा आपके पास, आई आई कहना जाएगा। यहाँ से आप क्या कर लो, उसको कंपेयर कर लेते हैं दोनों में, कंपेयर सो आपका आर एक्स क्या आ जाएगा आपके पास, 2m पाई अपॉन एल, 2 और ये आ जाएगा आपके पास आर डेट में क्या आ जाएगा, 2 पाई m अपॉन एल। ठीक, ये तीनों कंडीशन आपको आ गई। ठीक है, अब आप इसमें निकालोगे वैल्यू ऑफ नॉर्मलाइजेशन, वैल्यू ऑफ एन आ जाएगी आपके पास, लिखोगे यूजिंग द नॉर्मलाइजेशन कंडीशन, ये बात कॉमन लो आप, ए स्क्वायर हो जाएगा, अंदर रहेगा आपके पास ये और ये कट जाएगा। ठीक है, मतलब
ए स्क्वायर हो जाएगा, ये एल क्यूब हो जाएगा। यहाँ से आप ए क्यूब निकालो तो ये क्या जाएगा, अंडर रूट एल स्क्वायर एल क्यूब। अब हम जानते हैं एल क्यूब क्या होता है, वॉल्यूम होता है, 1/v हो जाएगा। सो ई आर क्यूब कितनी हो जाएगी, 1/v अंडर रूट। तो ये होती है बच्चों आपका डेंसिटी ऑफ स्टेट फॉर 3D बॉक्स। ठीक है बच्चों, तब तक इतना ही। जय हिंद, जय भारत।